गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचेतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सौभाग्यवती स्त्री के लिए, शादीशुदा स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसके पति की आयु और स्वास्थ्य। तो आयु और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय परंपरा में सभी प्रकार के पुण्य कर्म स्त्रियां करती हैं। उसी तारतम्य में करवा चौथ, करक चतुर्थी, इस व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है शास्त्रों में। सारी स्त्रियों को अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए और दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए, पति एवं पुत्र पौत्र आदि संतति प्राप्त करने के लिए, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए इस व्रत के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। करवा चौथ व्रत स्त्रियों के सौभाग्य को तो बढ़ाता ही है, साथ ही में गणेश जी और चंद्रमा, इन दो मुख्य देवताओं की कृपा प्राप्त करवाता है। आज हम बात करते हैं करवा चौथ के व्रत को कैसे करना चाहिए, कौन सी कथा ज़्यादा लोकप्रिय है और उसका श्रवण करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, जिस दिन चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में हो, उस दिन इस व्रत को करना चाहिए। चंद्रोदय व्यापिनी मतलब शाम के समय, चंद्रमा के उदय के समय चतुर्थी तिथि हो, उसी का महत्व है। सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करके और संकल्प लेना चाहिए सौभाग्यवती स्त्रियों को कि आज हम करक चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। संकल्प के बाद में अपने दैनिक कार्यक्रम को विधिवत पूर्ण करके भगवान का पूजन संक्षिप्त में सुबह जरूर करना चाहिए। गणेश जी के लिए भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद में दिन भर व्रत रख करके शाम के समय चंद्रोदय से पूर्व एक गोबर से लीप करके चौका तैयार करना चाहिए। उस चौके पर या तो जो खड़िया आदि से मांडने बनते हैं वैसा मांडना बनाना चाहिए, या फिर रंगोली, या यूपी मध्य प्रदेश आदि में चौक पूरना जिसको बोलते हैं, वो चौक पूरना चाहिए। चौक पूर करके उसके ऊपर एक पटा रखना चाहिए। पटे पर गणेश जी एक पान के पत्ते के ऊपर, और साथ में गोबर से बनी हुई गौर की स्थापना करना चाहिए। और एक मिट्टी का करवा मतलब एक टोटी वाला लोटा होता है जिसमें जल की निकासी के लिए एक छिद्र होता है, उसी को झारी भी बोलते हैं। तो मिट्टी का एक करवा रखिए और साथ में एक सामान्य लोटा कलश के लिए रखिए। दोनों में जो कलश वाला लोटा है उसमें तो जल होना चाहिए, और करवे में अपने अपनी परंपरा के अनुसार क्या सामान रखा जाता है उसकी अलग अलग नियम हैं लोगों में। जैसे कुछ लोग चावल के लड्डू बना करके उसमें रखते हैं, कुछ लोग शक्कर भर करके रखते हैं, कुछ लोग चावल ही भर करके रखते हैं, कुछ लोग कुछ मिठाई रखते हैं, कुछ लोग जल भी भर के रखते हैं। ऐसा जैसी आपके यहाँ परंपरा हो वो रखना चाहिए। उसके ऊपर पूड़ियाँ रखना चाहिए। 4 पूड़ियाँ करवे के ऊपर रख करके उसके ऊपर एक दीपक रखना चाहिए, और इसी प्रकार जो कलश है उस पर भी 4 पूड़ियाँ रख करके दीपक रखना चाहिए। चावल को गला के पीस के उसमें हल्दी मिला करके एपन बनाया जाता है। उस एपन से उस करवे को और उस लोटे को, दोनों को रंग देना चाहिए। और गणेश जी का सबसे पहले पूजन करना चाहिए। सिंदूर का उपयोग पूजन में ज़रूर करना चाहिए। करवे की भी पूजा करना चाहिए। करवे का जो छिद्र है उसमें कांस लगाने की परंपरा है। कांस यदि उपलब्ध नहीं है तो दूर्वा लगाई जा सकती है, दूर्वा लगा लेना चाहिए। इसके बाद में पूजन पूरा कर चुकने के बाद
चंद्रदेव के उदय से पहले कथा श्रवण कर लेना चाहिए। कथा श्रवण करके उसके बाद करवे को बदलने का रिवाज है। यदि कोई सुहागन पास में हो तो उनसे अपना करवा चेंज किया जाता है 5 बार 7 बार, तो वो आपस में बदल लेना चाहिए। और यदि कोई आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जो गौर आपने गणेश जी के पास में बिठाई है, अपना लोटा और करवा ये अल्टरनेट उनसे बदल लेना चाहिए। कथा श्रवण के बाद ये काम करना चाहिए। उसके बाद में चंद्रदेव को अर्घ्य देने का विधान है। तो चंद्रदेव को चंद्रोदय जब हो रहा हो, जब चंद्रमा में लाली हो, उस समय पे अर्घ्य देना चाहिए। और अर्घ्य देने में प्रयत्न ये करना चाहिए कि चांदी के पात्र से चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। यदि चांदी का पात्र नहीं है तो हाथ में चांदी का कोई आभूषण ले करके और फिर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। करवा चौथ की संक्षिप्त कथा मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो सामान्यतः प्रचलन में है। ऐसे तो कई कथाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये कथा प्रचलन में है। एक साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की थी। उस लड़की का नाम करवा था। सारे भाई, 7 भाई अपनी बहन को बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि बिना अपनी बहन को भोजन कराए वो लोग भोजन भी नहीं करते थे। सबसे पहले उसको भोजन कराते थे और फिर उसके बाद खुद भोजन करते थे। समय पाकर के करवा का विवाह हुआ। विवाह के बाद में एक बार करवा अपने पीहर आई और उसी समय करवा चौथ का पर्व आया। तो भाइयों ने भोजन करने के लिए जब शाम के समय बहन को बुलाया तो भाभियों ने बताया कि आज तो करवा चौथ का व्रत है बहन का, इसलिए वो भोजन नहीं करेगी। भाइयों से रहते नहीं बना कि इतने दिन बाद तो बहन मिली और उसके बाद में भी भोजन बिना उसको कराए हम भोजन कर रहे हैं, जबकि हमारा तो नियम ये था विवाह तक कि जब तक बहन को भोजन न कराएं भोजन नहीं करेंगे। इस व्रत के महत्व को न समझते हुए उन लोगों ने करवा से जिद करी कि तुम पहले भोजन कर लो, चंद्रमा जब उगेगा तब पूजन कर लेना। लेकिन करवा नहीं मानी कि जब तक मैं चंद्रमा का दर्शन नहीं करूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। तो सबसे छोटे वाले भाई ने एक वृक्ष के ऊपर एक छलनी रख दी और छलनी के पास में एक दीपक रख दिया, जिससे दूर से ऐसा आभास होने लगा कि उस पेड़ पर चंद्रमा उगा हुआ है, पेड़ के पीछे। और फिर अपनी बहन को बुला करके उस कृत्रिम चंद्रमा के दर्शन करवा दिए। उसी चंद्रमा का पूजन करके और बहन प्रसन्नतापूर्वक भोजन करने बैठ गई। जब वो पहला कोर खाने लगी उसी समय छींक हो गई तो उसके मन में शंका हुई। फिर जब दूसरा कोर वो खाने लगी तो उस कोर में बाल आ गया, उसे फिर से शंका हुई। जब तीसरा कोर खाने को ही थी उसी समय दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आया उस गांव से जिस गांव में उसका ससुराल था, और उसने खबर दी कि करवा के पतिदेव स्वर्ग सिधार गए। बस फिर क्या था, करवा दुखी हो गई, सारा परिवार दुखी हो गया। लेकिन करवा रोते रोते ऐसा विलाप करने लगी कि मैं तो आज करवा चौथ का व्रत कर रही थी दिन भर से, इसके बाद में भी मेरे पति की आयु समाप्त कैसे हो गई, मेरा सौभाग्य घट कैसे गया। तो उसको बहुत दुखी देख करके उसकी भौजाई ने बताया कि वास्तव में चंद्रमा का उदय नहीं हुआ था, तुम्हारे भाई ने कृत्रिम चंद्रमा ऐसे ऐसे बना करके चालनी रख करके और तुम्हें धोखा दिया है। करवा बड़ी दुखी हुई, अपने ससुराल पहुंची और अपने मृतक पति के शव को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की और उसी दिन से उसने पूजन अर्चन शुरू किया, गणेश जी की प्रार्थना करना शुरू की और प्रत्येक महीने की चतुर्थी को व्रत किया। और 1 वर्ष बाद जब वापस से करक चतुर्थी का पर्व आया
तो उस दिन उसने विधि विधान से व्रत किया और चंद्रदेव के उदय होने के बाद ही भोजन आदि किया, सबका आशीर्वाद लिया। इस व्रत के करने से चतुर्थी माता प्रसन्न हो गईं, गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसके मृतक प्रतीक के शरीर में फिर से प्राण का संचार हो गया। तो चतुर्थी माता ने जिस प्रकार करवा पे कृपा की, ऐसे ही सभी सुहागनों पे चतुर्थी माता कृपा करें। ये संक्षिप्त कथा करक चतुर्थी की है। चतुर्थी तिथि विशेष तौर पे गणपति जी की प्रिय तिथि है। इसके अधिष्ठाता गणेश जी हैं, चंद्रमा हैं, तो इसलिए गणेश जी और चंद्रमा का पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए और पूजन करके और उनसे कृपा की अभिलाषा रखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे सौभाग्य को बढ़ाएं, हमारे पुत्र पौत्र आदि जो हैं वो सब सुख से रहें, हम भी सुख से रहें। ये कथा आप चाहें तो करवा चौथ वाले दिन पूजन करके और वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। पूजन की विधि सामान्य है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये मुख्य चीज़ें होती हैं, ये तो पूजन में चढ़ाना ही है। इसके अलावा सफ़ेद रंग का मीठा कोई भी भोग चतुर्थी माता को अवश्य लगाना चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ्य देने में चांदी का उपयोग जरूर करना चाहिए और उदय काल के चंद्रमा को ही अर्घ्य देना चाहिए। बहुत विलंब करके और चंद्रमा को अर्घ्य देने से बचना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।